ओके, तो आज का टॉपिक इंडियाज़ गॉट टैलेंट। और ये मैटर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शॉकिंग, मतलब इतना यूनिक शो और इतना यूनिक कॉन्सेप्ट, और आज केस और जेल जाने की बात हो रही है। तो चलिए बात को शुरू से शुरू करते हैं। तो समय ने एक शो बनाया था, नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो इस शो को जज करने के लिए कुछ जज हैं, जिसमें सबसे पहले तो समय आता है और वो कुछ गेस्ट को बुलाता है। और ये जो गेस्ट होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कोई कॉमेडियन ही हो। और इस शो में जो परफॉर्म करना है वो अपना कोई भी टैलेंट दिखा सकते हैं, और जज को अगर वो पसंद आया तो उसके हिसाब से वो रेटिंग देते हैं। और अगर जजेस का दिया हुआ नंबर और परफॉर्मर का खुद से चुना हुआ नंबर मैच कर जाता है तो वो विनर होगा। और ये एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है खुद में ही। और इस शो का बेसिक थीम है डार्क कॉमेडी, यानी कि जजेस परफॉर्मर्स के ऊपर डार्क कॉमेडी कर सकते हैं, और बदले में परफॉर्मर्स भी जजेस के साथ डार्क कॉमेडी कर सकते हैं। इस शो का कंट्रोवर्सी में आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है डार्क कॉमेडी, क्योंकि वो एक शॉक फैक्टर की तरह काम करता है। और काफ़ी लोगों का ये शुरू से ही कहना है कि ये शो बस अश्लीलता फैला रहा है, इसमें कॉमेडी नहीं होता है, ये बस अभद्र बातें बोलते हैं। और अभी हाल ही के एपिसोड में हमारे बियर वाइफ ने शो में आके कुछ ऐसी बातें कह दी जो कॉमेडी तो किसी एंगल से नहीं, ये बस एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट है। और यही वाला पॉइंट है सारे प्रॉब्लम की जड़। और इस बार बात इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि इस बार जो स्टेटमेंट आया है इस शो से, वो इंडिया की मेजोरिटी ऑफ जनता को ऑफेंड करता है। और इससे पहले शो से जितने भी ऑफेंसिव स्टेटमेंट आए हैं वो एक्चुअली माइनॉरिटी पीपल को ही अफेक्ट करता है, या फिर मुझे कहना चाहिए ऑफेंड करता है, जैसे किसी के मौत पे जोक करना। और अब इस शो को लेकर जनता दो भागों में बढ़ चुकी है, एक कहता है इसे बैन कर देना चाहिए और एक कहता है इसे चालू रखना चाहिए। तो एज एन ओपिनियन चैनल मैंने सोचा मैं अभी अपना ओपिनियन दे देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं बात करूँ रणवीर के स्टेटमेंट की, तो आई थिंक सबसे वर्स्ट स्टेटमेंट है। मतलब कोई इतना अजीब सी बातें कैसे सोच सकता है यार। और अभी तक जितना मुझे पता चला है, ये जो स्टेटमेंट उसने कहा है ये किसी बाहर के फॉरेन के जगह से टिपा हुआ है, यानी कि सीधा सा मतलब कूल बनने के लिए उसने स्टेटमेंट को यहाँ पे चेप दिया। तो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा आखिर ऐसे स्टेटमेंट को पास ही क्यों होने दिया, मतलब रिव्यू के टाइम पे भी तो इसे कट किया जा सकता था। तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये जो शो है ये कॉमेडी से ज़्यादा शॉक फैक्टर पे चल रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट या ऑफेंसिव स्टेटमेंट कहिएगा आपका शो का टीआरपी उतना ज़्यादा भागेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये क्लिप बस चली गई, इसे पूरी प्लानिंग के साथ भेजा गया। हाँ, इसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि बात एफआईआर है, केस तक चली जाएगी और लोगों को जेल जाने की नौबत आ जाएगी। तो इस स्टेटमेंट के बाद हमारे बियर वाइसप ने तो माफ़ी मांग ली। और बात करते हैं समय की, तो समय का ये कहना है कि कॉमेडी जो होती है वो मॉरलिटी नहीं सिखाती है, वो जस्ट इंजॉय करने के लिए होती है, क्योंकि कोई ना कोई आदमी किसी न किसी बात पे तो ऑफेंड होगा ही। तो ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो बाउंड्री खींचनी होगी। आई मीन थोड़ा सा रेगुलेशन या मॉडरेशन तो लाना पड़ेगा ना शो में। हम लोगों को खुले सांड की तरह थोड़ी नहीं छोड़ सकते हैं, जाओ जो भी देखे ठोस दो जाके। सामने वाला कोई ऑफेंड हो जाए तो सीधे सीधे बोलो ये तो डार्क कॉमेडी था। तो हाँ, यहाँ तक मैं मानता हूँ बिल्कुल शो वालों की गलती थी, लेकिन इसका जो रिएक्शन है एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब केस फाइल की जा रही है, एफआईआर किया जा रहा है और पुतले फूके जा रहे हैं यार। और ये लोग जो ये कर रहे हैं, क्या इन्होंने कभी गाली नहीं दी, या फिर क्या ये लोग इंडिया में पहले हैं जिन्होंने ऐसा अनाप शनाप स्टेटमेंट दिया है? भाई अगर तुम लोगों को प्रोटेस्ट ही करना है तो मैं वो दे देता हूँ, सिगरेट पे कर लो, दारू पे कर लो, ड्रग्स पे कर लो, इतने सारे करप्शन हो रहे हैं उस सब पे कर लो। लेकिन नहीं, अगर वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे तो मेहनत लगेगी और लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम एक शो के खिलाफ बोलेंगे तो इनसे इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और कैसे, वो मैं समझाता हूँ। जैसे कुछ एनजीओ इस शो के पीछे लगी गए हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाद में लोगों के सामने खुद को संस्कृति का रक्षक बता के पैसे भी तो लेने हैं। और इसके पीछे लॉयर्स, भाई इतने सारे केस बाकी और तुम लोग इसके पीछे केस कर रहे हो। भाई हम सबको पता है हमारे देश में कितने सारे केसेस एक्चुअली में पेंडिंग में है, तो उसके पीछे मेहनत कर लो ना कि यहाँ पे। और इसके बाद आता है पॉलिटिशियन, मतलब क्यों यार? देश के सारे मुद्दे सॉल्व हो गए हैं क्या, तुम एक शो के पीछे पड़े हुए हो? मतलब क्या हमारी सड़कें साफ़ हो गई, नदियाँ साफ़ हो गया, करप्शन खत्म हो गया, या इस सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया? आखिर हुआ क्या है जो तुम एक शो के पीछे पड़े हो ना कि ओरिजिनल काम कर रहे हो? और इसके बाद हमारे न्यूज़ चैनल आके ज्ञान बखार रहे हैं, मतलब बस यही सुनना बाकी रह गया था। मतलब रोज़ रात को टीवी पे आके फेक प्रोपेगेंडा फैलाओ तुम लोग, बेमतलब में फेक न्यूज़ फैलाओ, और अब एक शो के पीछे पड़े हुए हैं। और इनका कहना क्या है, हम संस्कृति बचा रहे हैं। ना ना भैया, तुम लोग बस न्यूज़ चैनल की डिग्निटी बचा लो, उतना काफ़ी रहेगा। और इस शो के खिलाफ जिस तरह से लोग जुटे हुए हैं और जिस स्पीड से इसके खिलाफ काम हो रहा है, मुझे नहीं लगता देश के कोई और ज़रूरी मुद्दों के पीछे, मुझे नहीं लगता लोग इतने मेहनत और फोकस के साथ जुड़े हुए थे। और जुड़े हुए होते तो अब तक सॉल्व हो चुका होता। तो एट द एंड बात करते हैं कंक्लूजन की। मुझे लगता है इस शो को एक रेगुलेशन की ज़रूरत है, ना कि पूरी तरीके से बैन करने की। और जहाँ तक बात रही पब्लिक की, ये बस इमोशन की रेज में दौड़ रहे हैं। क्योंकि शो जब अपने हाइप में था तो यही वो पब्लिक थी जो चिल्ला रही थी कि इस समय सबसे बड़ा कॉमेडियन है।
और जैसे ही शो का डाउनफॉल चालू हुआ, यही लोग आके कहने लगे इस शो को बैन करो, ये शो यूथ को बिगाड़ रहा है। मतलब अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी तो लाओ यार, हर बार भीड़ के साथ थोड़ी चल दोगे। जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाँ, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा गलत था, बट इसका ये मतलब नहीं पूरे पूरे शो को ही बैन कर दोगे। और रही बात पनिशमेंट की, तो वो इनफ कंसिक्वेंस फेस कर रहे हैं या करने वाले हैं। ऑब्वियसली इससे उनका फाइनेंशियल लॉस तो होने ही वाला है। जैसे बात करें बियर बाइसेप की, लोगों ने पॉडकास्ट में आना बंद कर दिया है या करने वाले हैं, जैसा कि आपने सुना ही होगा। और अभी तक जो भी उसने पीआर इमेज बनाई थी वो एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है। मतलब उसने जो भी एक पीआर की इमेज बना रखी थी उसमें काफ़ी सारा डैमेज पड़ा है। जैसा कि वो कहता था वो एक स्पिरिचुअल आदमी है जो कल्चर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, और आज हम सबको पता चल गया नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करता है। और रही बात समय की, तो उसका शो बंद होने का नौबत आ चुका है, तो ऑब्वियसली उसे भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में बस एक स्टेटमेंट के लिए किसी को जेल में डाल देना, आई मीन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। और एट द एंड हमें इससे एक बात सीखने को मिलती है, स्क्रीन में अगर किसी की कुछ पर्सनैलिटी है तो उसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं हो जाती है। ये छोटी सी बात है जो सबको पता होती है, लेकिन हर बार हम यही गलती करते हैं। तो अगली बार आपको अगर स्क्रीन के पीछे कोई इंसान दिखे तो बस एक बात याद रखिएगा, वो आपकी तरह और मेरी तरह एक इंसान ही है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था, और आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं कभी कभी ड्राइंग के साथ डार्क कॉमेडी कर देता हूँ, तो अगर आपको वो देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।